मना भी किया था कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी बात मानो तब ना। बिगड़ गई ना तबीयत। चलो बैठो यहाँ, ध्यान से, आराम से आराम से। सो जाओ थोड़ी देर। क्यों? लेटती हूँ तो घबराहट होती है, ऐसा लगता है आंखें बंद करूंगी तो कभी नहीं खुलेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो शाबाश, बंद करो आंखें। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी बीवी को देख रहा हूँ, हक है मेरा। जब आप मुझे इतनी मोहब्बत से देखते हैं तो मुझे यकीन होने लगता है कि मेरी जिंदगी के अब दिन कम है। क्यों फजूल बातें करती रहती हो? अल्लाह ना करे तुम पूछो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं होने नहीं दूंगा। बल्कि क्या हुआ, आदत हो रही, क्यों छोड़ते? इस उम्र में बातें दिल में नहीं दबाते, ज़बान से कह देते हैं। जावेद साहब, अगर आप कह देंगे तो शायद मेरी जिंदगी के कुछ दिन अच्छे गुजर जाएं। इस बात का पूरा यकीन है मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये सुन सुनकर मैं भर जाऊंगा। बस अब सो जाओ। ये दोनों बच्चे तो सो नहीं रहे। एक काम करती हूँ, असद मियाँ को अपने कमरे में ले जाकर सुला देती हूँ, वरना ये रात को आपको परेशान करेगा। नहीं सुखरा, इन दोनों को मेरे ही पास रहने दो। अगर रात में परेशान किया तो तुम महा को अपने पास सुला लेना। असद को मैं अपने ही पास रखूंगी। ये क्या, अपनी औलाद से ज्यादा अपनी बहन के बच्चे से प्यार? ये क्या बात हुई? असद मेरी सगी औलाद की तरह है। ये तो आपका प्यार है बेगम साहिबा, वरना दूसरे की औलाद दूसरे की ही होती है। नहीं सुखरा, ऐसा नहीं है। पहले असद ही मेरी गोद में आया था, तो इस हिसाब से तो माँ से पहले मैं असद की माँ हुई ना। असद मेरा ही बेटा है और हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। अम्मी जान, मेरा बेटा, हमारा बेटा। आप अब तक बैठे हुए? हाँ, तो बाहर कोई आया, मैं भी आता हूँ। जावेद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। क्या एक दफा, सिर्फ एक दफा आप असद को मुझसे मिलवा सकते हैं? जावेद, मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती हूँ। सिर्फ देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाहर देख कर रहा हूं कि कौन है, कहीं ऐसा ही ना हो। एक
एक दफा आप असद को मुझसे मिलवा सकते थे। मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी।